प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वीर मिश्रा हिंदी एजुकेशन में। विद्यार्थियों में आशा है कि आज भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम है आप उसकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप कर रहे होंगे। और आपके सामने यह जो है हिंदी का एक मॉडल पेपर है जो 2025 का, यह प्री बोर्ड का है। और आप सभी इस पेपर को अच्छे से ध्यान से देखना और मन लगा करके इनके जो भी क्वेश्चन आंसर है आप उनको ध्यान से समझना। और जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं वो कैसे आते हैं, कहाँ से लिए जाते हैं और कितने नंबर का आते हैं, ये सभी जो है इस वीडियो में चर्चा हम करेंगे। और आप सभी जो है फटाफट जो है इसको अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना जो कि बोर्ड की जो तैयारी कर रहे हैं और जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके पास क्या है, इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा अब आपके पास है नहीं। तो इतना यह कोशिश होना चाहिए कि जो मैं आपको 10 सेट जो मैं आपको हल करा रहा हूँ हिंदी का, है ना, पूरी तरीके से आप उसे जो अच्छे से आप पढ़ लीजिए, उसे आप तैयार कर लीजिए ताकि जो एग्जाम में आए आपसे एक प्रश्न आपसे न छूटे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले चलते हैं बहुविकल्पी प्रश्न में, है ना। 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, सबको पता ही होगा। और इन 20 बहुविकल्पी में से आपको सारे करने होते हैं और बिना नकल के, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न पूछता है कि पुनर्नवा यह किस विधा की रचना है। कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है, आत्मकथा है। ये आपको सोच के बताना है। देखिए, यह जो पुनर्नवा है ये जो है हजारी प्रसाद द्वारा रचित यह एक उनकी उपन्यास है। यह पुनर्नवा एक उपन्यास है, किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो आपको दोनों याद करना है, विधा भी आपको याद करना है और लिखा किसने है ये भी आपको याद करना है, ताकि दोनों में से एग्जाम में कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा। किसने लिखा है आप जानते रहिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा। दूसरा प्रश्न क्या है, आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है। आषाढ़ का एक दिन किसने लिखा है, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश। तो आषाढ़ का एक दिन इसको लिखने वाले हैं हमारे मोहन राकेश जी, ठीक है ना। और आषाढ़ का एक दिन यह मोहन राकेश जी का क्या था, एक नाटक था। क्या था, एक नाटक। यह की कोई कहानी नहीं थी, उपन्यास नहीं था, जीवनी नहीं थी, यह जो इनका एक नाटक था। तो दूसरे का हमारा सही हो जाएगा आपका डी नंबर। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। पूछ रहे हैं क्या, शुक्ल युग को काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है। शुक्ल युग को अर्थात दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो द्विवेदी युग हो गया, छायावादी युग हो गया, प्रगतिवादी युग हो गया और प्रयोगवाद हो गया। तो देखो, शुक्ल युग को जो है किस नाम जाना जाता है, ये सबको पता होना चाहिए कि छायावाद युग से क्या है, शुक्ल युग को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। एक इसमें हंस नाम की पत्रिका निकलती थी, है ना। तो इस पत्रिका का संपादन कौन करता था, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, निराला, महादेव वर्मा। तो बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। देखो, इसका जो हंस नामक जो पत्रिका थी, है ना, उसको निकालने वाले थे प्रेमचंद जी। तो 4 का सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, यह प्रेमचंद की एक पत्रिका था। चलिए, 5 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई कि विश्रामपुर का संत, इसके लेखककार कौन है, ठीक है ना। विश्रामपुर का संत, इसके लेखककार कौन है। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, शीला शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और मन्नू भंडारी, है ना। तो देखिए, यह जो है विश्रामपुर का संत, इसको लिखने वाले हैं श्रीलाल शुक्ल। तो श्रीलाल शुक्ल का यह जो है एक उपन्यास है, यह क्या है, इनका एक उपन्यास है, विश्रामपुर का संत। यह उपन्यास है किसकी, श्रीलाल शुक्ल की। अब चलते हैं 6 नंबर पे। यह जो ठाकुर है, ठाकुर जी जो थे वो किस धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध के, रीति सिद्ध के, रीति मुक्त के, स्वच्छंद के। देखिए, ये जो ठाकुर दीन थे, ये जो थे हमारे थे रीत मुक्त काव्य धारा के ये कवि थे। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं 7 नंबर पर। ये जो तार सप्तक में जो संकलित कवि हैं उनकी संख्या कितनी है, यानी कि तार सप्तक में कितने कवियों की संख्या है। तो तार सप्तक में आप लोग जानते रहिए कि 7 कवियों का मिश्रण है। और इसका जो तार सप्तक जो चलाए थे, है ना, जो इसके संपादक हैं वो कौन है, अज्ञेय जी हैं, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर कि रामचंद्रिका किस काल का महाकाव्य है। रामचंद्रिका पहले हम पूछेंगे यह किसकी रचना है। तो किसकी रचना है यह रामचंद्रिका, केशवदास जी की है। और यह केशवदास जी लिखे थे इसको, तो किस काल से यह संबंधित रखता है, तो रखता है हमारा रीत काल से, ठीक है ना। तो रामचंद्रिका रीत काल का यह महाकाव्य है, इसको लिखने वाले कौन है, महाकवि केशवदास जी। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। दिया कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना इसमें कौन सी है। निहार, नीरजा, पल्लव, सुनहरे, शैवाल। तो देखिए, इसमें 9 का हमारा सही हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना। बाकी निहार, नीरजा ये सभी क्या इनकी रचना नहीं है। तो 9 का हमारा सही हो जाएगा सी नंबर, पल्लव। बहुत अच्छा। अब चलते हैं 10 नंबर पे। कलम का सिपाही
ये कलम का सिपाही, इसकी रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, यशपाल और मोहन राकेश। देखो ये कलम का जो सिपाही है ना, इसको लिखने वाले कौन है? अमृत राय जी हैं। कौन है? अमृत राय। तो ये कलम का सिपाही कौन सी विधा है, कभी कभी पूछ जाए तो ये हमारी कौन सी विधा हो जाएगी? हमारी यह जीवनी हो जाएगी। कलम का सिपाही ये अमृत राय की क्या है? जीवनी है। बहुत अच्छा, तो 10 का हमारा सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए अब देखो ये जो 10 प्रश्न आते हैं, 5 पद्य से इतिहास के आते हैं और 5 गद्य के इतिहास से आते हैं। बाकी जितने भी ग्रामर है आपको सबको 10 बहुविकल्पी में ही आता है। अब देखो इसे दिया है शांत रस। जो शांत रस है किसका सही भाव है? करुण का, हास्य का, शोक का, निर्वेद का। तो पता होना चाहिए है ना कि शांत किसका है? निर्वेद का। निर्वेद का स्थायी भाव क्या है? हमारा शांत रस है। बहुत अच्छा। फिर पूछा कनक, कनक से 100 गुनी मादकता दिखाए, तो बड़ा ही रटा हुआ उदाहरण है, ये तो सब कर लोगे, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग, ये 12 नंबर का आंसर आप लोग खुद बताओगे नीचे कमेंट में कि 12 का कौन सा सही होगा? रूपक, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका उत्तर हमको लिख करके बताओगे, ठीक है ना, कि 12 का कौन सा नंबर का आंसर सही है। बहुत अच्छा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर कि जो दोहा है यह किसका उल्टा होता है? सोठा का, रोला का, चौपाई का, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बताइए जो दोहा है किसका उल्टा होता है? सब पता होता है, दोहा सोठा का उल्टा होता है। क्यों होता है? क्योंकि दोहे में जो है पहला और जो तीसरा चरण है वही 13-13 मात्रा होते हैं और दूसरा और चौथा 11-11 मात्रा होती हैं। और सोठा में क्या होता है? इसके उल्टा हो जाते हैं। इसमें जो पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होते हैं और दूसरे चौथे में 13-13 मात्रा होती है ना। तो दोहा सोठा क्या है? अर्धसमात्रिक छंद है, ठीक है। और ये दोहे सोठा एक दूसरे के आपस में क्या है? विपरीत अवस्था में रहते हैं, ठीक है ना। चलिए पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग पूछ रहा है। देखो मैंने आपको बता दिया कि जो हमेशा उपसर्ग होते हैं वह शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे लगता है। तो 12-15 उपसर्ग हैं जो एग्जाम में बार बार पूछना, आप उसको याद करो। जैसे आ हो गया, पर हो गया, परि हो गया, अप हो गया, अना हो गया, अन हो गया, छोटा अ हो गया। तो ये बहुत सारे उपसर्ग हैं जो बार बार एग्जाम पूछते हैं। जैसे इसमें पूछा पर्यावरण का। अब पर्यावरण सबको पता है कि परिधन आवरण से मिलकर के यह बना है ना। तो पर्यावरण में कौन सा हमारा उपसर्ग हो जाएगा? परि हो जाएगा। तो 14 नंबर का हमारा क्या से हो जाएगा? डी नंबर से हो जाएगा। बहुत अच्छा। इसके पहले हमने आपको हाई स्कूल में आपकी तैयारी करवाई थी, जो है हिंदी का मॉडल पेपर मैंने 2025-26 का डाला हूँ। इसे आप लोग जाकर अच्छे से आप देख लीजिए और बेहतरीन ढंग से आप इसको तैयारी करिए। इसी तरीके से आपकी क्लास क्या चलती रहेगी और आप एक अच्छे विद्यार्थी बन करके आपको पढ़ना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि भैया विद्यार्थियों को क्या सुख त्याग कर देना चाहिए, ठीक है ना। अब 15 नंबर हमारा प्रश्न पूछता है कि धुआं का तत्सम क्या होगा? धुआं, धूम्र, धूर्म, धूम, है ना। तो देखो धुआं का तत्सम क्या हो जाएगा? धूम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धूम्र, ठीक है ना। क्योंकि मैं बता दिया कि जो तत्सम क्या होता है? बिल्कुल संस्कृत से लिया गया जो शब्द होते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं, यानी कि बिल्कुल शुद्ध, ठीक है ना। और तद्भव से कहते हैं, जो हम आम बोलचाल भाषा में जो प्रयोग करते हैं उसी को समझो कि तद्भव कहा जाता है। जैसे हम लोग यूज करते हैं धुआं धुआं कहते हैं ना, लेकिन इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? हमारा धूम्र होता है। चलिए 60 नंबर पे पंचतंत्र में कौन सा समास रहेगा? द्वंद्व रहेगा, द्विगु रहेगा, कर्मधारय रहेगा, बहुब्री रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो है आपके हाई स्कूल में क्या है, 2 ही प्रकार के समास हैं, 2-3 प्रकार समास आते हैं, तो उसे आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसमें कौन सा समास है? इसमें हमारा क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्योंकि द्विगु समास क्यों होगा? क्योंकि इसका जो पहला पद है वो क्या होता है? हमारा संख्यावाची, ठीक है ना। अगर संख्यावाची शब्द हुआ पहला पद तो समझ जाओ कौन सा होगा? हमारा द्विगु समास होगा। बहुत बढ़िया। फिर पूछा है बड़ाई। बड़ाई में प्रत्यय क्या है? देखो पता होना चाहिए, मैंने बता दिया कि जो प्रत्यय होते हैं वो शब्द के पीछे रखते हैं। अब बड़ाई देखो लास्ट में क्या आ रहा है? आई आ रहा है। तो 17 का हमारा से हो जाएगा सी नंबर। आई हमारा क्या हो जाएगा? इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। बहुत बढ़िया। फिर बता कि निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? यानी शशि, दिनकर, सुधाकर, निशाकर। बहुत अच्छी बात इसमें बताया है, बहुत बढ़िया बात इसमें से बताया गया है, ठीक है ना। जैसे अब बता शशि क्या है? चंद्रमा, सुधाकर चंद्रमा, निशाकर चंद्रमा, यानी कि ये तीनों क्या है? हमारे चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये जो हमारा दिनकर है सूर्य का पर्यायवाची है। इसीलिए देखो इसमें क्या प्रश्न पूछा है? नहीं पूछ रहा है, यानी कि दिनकर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों क्या है? मैच कर रहे हैं और ये दिनकर क्या सबसे अलग है, यानी ये सूर्य का पर्यायवाची है। इसलिए 18 का हमारा सही हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा है? तासाम शब्द में कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति है? तो खष्टी बहुवचन रहेगा, खष्टी एकवचन रहेगा, सप्तमी द्विवचन रहेगा या चतुर्थी एकवचन रहेगा। तो मैंने बता दिया आप जो भी ये स्त्रीलिंग का रूप है, ठीक है ना। तो इसलिए आप याद कर लीजिए कि 1 नंबर के एक प्रश्न इसमें से रूप से आपसे पूछा, वचन विभक्ति आपसे पूछता है, ठीक है ना। तो 18 का हमारा क्या से 19 नंबर तासाम में पूछ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 19 का हमारा से हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि यह क्या है? खष्टी और बहुवचन का यह रूप है। आप इसे देख लेना, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अब चलते हैं किस पे? 20 नंबर पर। जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? विकारी, अव्यय, संज्ञा, विशेषण। देखिए अव्यय शब्द वे होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन,
ठीक है, लिंग वचन हो गया, इन सब में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे क्या कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है ना। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो इसमें हमारा क्या से हो जाएगा, हमारा इसमें अव्यय से हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिन शब्दों के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपके जो 20 नंबर के जो बहुविकल्पी आते हैं वो तो बड़े अच्छे ढंग से आपने देख लिया, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारे आते हैं प्रश्न, क्या खंड बात है जो होता है हमारे क्या वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें जो है 3 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, 3-3, एक आपको करना होता है, 2 गद्य यहाँ देगा, एक आपको करना होगा और एक प्रश्न का उत्तर हमारा 2 नंबर का होता है, अर्थात एक हमारा कितने नंबर का हो जाएगा, 6 नंबर के एक हमारे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि यह किस पाठ से लिया गया। बहुत अच्छा, देखिए हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्त के समान रहते हैं, जिसे जो चाहे उस रूप में ढाल दे, चाहे राजा बनाए या देवता, ठीक है। हम इतना पढ़ लिए तो हम समझ गए कि यह जो है किस पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो आप प्रश्न देखेंगे सीधे क्या कर रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ सबको पता कैसे लिखा जाता है ना, कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से उद्धृत है और इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित यह क्या है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। क्या पूछा भाई कि हम लोग रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश क्या है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का कर दे, चाहे हमको राक्षस बना दे या देवता, यहीं तक का व्याख्या करना है। देखो कभी क्या कहता है, कभी कहता है कि इस समाज में हम लोग ऐसे हो गए हैं, ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए कभी कहते हैं कि हम लोग क्या है, बाल्यावस्था में हैं और हमारा जो चित्त है वह अत्यंत कोमल है और हर तरह के संस्कार युक्त ग्रहण करने योग्य है। तो इसलिए हमारा चित्त इतना सरल रहता है, इतना हमारा स्वभाव कोमल रहता है कि हम इतने अपरिपक्व रहते हैं कि हम समाज में जो जो चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या फटाफट बैठते हुए चला जाता है। तो इस प्रकार से कवि कहने का मतलब यह है कि अगर कोई छोटा बालक है, हम उसको बिगाड़ भी सकते हैं और हम उसको बना भी सकते हैं, चाहे उसको राक्षस बना दें या उसको हम एक देवता बना दें। यानी कि चाहे आप अपने पुत्र को या कोई छोटा बच्चा है, आप उसको चाहे अच्छा बना दो या उसको बेकार बना दो। क्यों? क्योंकि वो जो छोटा बाल्यावस्था में लड़का होता है वह कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान होता है। उसका चरण, उसका जो है जो चित्त है वह बड़ा ही सरल होता है। हम आप उसे कई तरीकों में उसे बदल सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि किन लोगों की संगत हमारे लिए बुरा है, यानी कि हमें, तो इसका उत्तर क्या होगा कि ऐसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है कि जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हों। देखिए इसमें उत्तर इसका लिखा है ना, कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनकी बात क्या है, फिर फटाफट उनकी बात हमें माननी पड़ेगी। तो इस प्रकार से हमें ऐसा मित्र नहीं चुनना है, हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना है कि हम सिर्फ उन्हीं की बात माने, वो हमारी बात ना सुने, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अब देखिए अगला पैराग्राफ दिया है, ईर्षा मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं। तो हम समझ गए यह जो किस पाठ से लिया गया है, यह जो है ईर्षा तूने गई मेरे मन से, उस पाठ से क्या है, लिया गया है ना। तो अब इसने क्या पूछा है, पहला प्रश्न संदर्भ भी पूछता है। तो संदर्भ क्या हो जाएगा भाई, संदर्भ क्या हो जाएगा बताओ, कि प्रस्तुत पाठ ईर्षा तूने गई मेरे मन से यह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, ठीक है ना। फिर पूछना कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई रेखांकित क्या पहले पढ़ लेते हैं कि ईर्षा मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, बल्कि इससे मनुष्य के आनंद में बाधा पड़ती है। देखो कभी कहने का मतलब यह है कि जो ईर्षा होता है ना वह मनुष्य के अंदर अपने आप नहीं आ जाता, जो मनुष्य के चरित्र का हुआ एक दोष ही नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर ईर्षा निवास कर लेगी तो वह ईर्षा उस मनुष्य के आनंद में भी बाधा पड़ेगी, क्योंकि वह मनुष्य कभी सुखी नहीं रहेगा, वह दूसरे को देख करके वो दुख में ही रहेगा। उसके पास जो वस्तु रहेंगी वह उसमें आनंद नहीं उठाएगा, वह दूसरे की वस्तु को देख करके जलेगा, सोचेगा यह मेरे पास क्यों नहीं है। लेकिन कभी कहीं कहने का मतलब यह है कि ईर्षा का जो ईर्षा होता है वह मनुष्य को ही नहीं बल्कि उसके आनंद को भी नष्ट कर देता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। तीसरा प्रश्न क्या है कि मनुष्य के हृदय में ईर्षा उत्पन्न होने पर क्या होता है, ठीक है ना। देखो जब मनुष्य के हृदय में ईर्षा उत्पन्न हो जाता है तो उसे सामने का सुख भी फीका दिखने लगता है, लिखा है ना। जब मनुष्य के सामने ईर्षा का उदय होता है तो सामने का सुख से मध्यम सा दिखने लगता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मनुष्य के हृदय में ईर्षा उत्पन्न होने पर उसे सामने का सुख भी मध्यम अर्थात फीका दिखने लगता है। उसे सामने का कोई भी चीज़ उसे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, चाहे आपको इतना ही लिखना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अब चलते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 पर खंड खागा, ठीक है ना। देखो इसमें जो है पद्यांश पैराग्राफ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, तो 3 प्रश्न पूछे इसमें से, है ना। तो हम जो इसमें रेखांकित किया गया है देख लो, ठीक है। लेकिन जो इसमें रेखांकित तो 2 लाइन किया गया है, लेकिन मैं इसको सभी कर्ता को बता दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि जो ना पढ़े वो इसे पढ़ लें और फटाफट हम इसको बताएंगे, बहुत व्याख्या में इसकी नहीं करेंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए क्या लिखा है, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। इसमें जो है श्री कृष्ण जी क्या है अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे जो है ब्रज भुलाए नहीं भूलता, अर्थात मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ, ब्रजवासियों को नहीं भूल पा रहा हूँ। क्या
वृंदावन गोकुल वन उपवन संग कुंज की छाएं, है ना। उस वृंदावन गोकुल की जो वन उपवन थे और घने कुंजों की जो छाया है वो सभी मुझे याद आते हैं। और प्रातःकालीन माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके जो सुख मिल रहा था उसको तो कहते नहीं बनता। और माखन रोटी दही सजाओ अति हित साथ खवावत, जो मेरी माता यशोदा हैं वह मुझे माखन रोटी, है ना, उसे सजा करके बड़े ही प्रेम के साथ वह मुझे खिलाती थी, वो सभी मुझे याद आते हैं। और गोपियों के साथ सभी ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए हमारे सभी दिन हंसते हंसते बीत जाते थे और वो सभी दिन हमको याद आते हैं, वो सभी बातें हमको याद आते हैं। सूदा जी कहते हैं कि वो ब्रजवासी बार बार धन्य है, अर्थात वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। जदुनाथ माने होता है श्री कृष्ण, ठीक है ना। तो एक बार इसका फिर देख लो। कभी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपने मित्र उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भुलाए नहीं भूलता, क्योंकि वृंदावन गोकुल की जो नगरी है, जो वहाँ के उपवन और उपवन है और घने कुंजों की जो छाया है वो सभी मुझे याद आते हैं। और प्रातःकालीन माता यशोदा और नंद बाबा को देख करके जो हमें सुख मिलता था वह भी मुझे सब याद है। और मेरी माँ मुझे सुबह माखन रोटी दही अच्छे प्रकार से मुझे बड़े प्रेम के साथ मुझे खिलाती थी और गोपियों ग्वाल बाल के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हंसते आनंद में बीत जाते थे। तो सूरदास जी करें कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जिनकी हित की चिंता स्वयं श्री कृष्ण जी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बता रहे हैं कि श्री कृष्ण को ब्रज की कौन कौन सी बातें नहीं भूलती हैं। श्री कृष्ण की ब्रज की कौन कौन सी बातें नहीं भूलनी, तो श्री कृष्ण को ब्रज के वन उपवन, है ना, सघन कुंज की छाया, माखन रोटी दही, गोपियों ग्वाल बाल के साथ खेलना, ये सभी बातें उनको भूलती नहीं है। बहुत अच्छा। अब चलते हैं अथवा पे, ठीक है ना। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। बहुत अच्छी बात इसमें बताए हैं, ठीक है ना। यह जो है क्या है, स्वदेश प्रेम पाठ से लिया गया है ना। इसके जो लेखक हैं वो कौन है, राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ठीक है ना। इसके लेखक कौन है, राम नरेश, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें उन्होंने क्या है, व्यक्तियों को, मनुष्य को मृत्यु से डरने के लिए, मृत्यु से न डरने की बात कही है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं, ध्यान सुनिए। वो कहते हैं, लिखा है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु है एक विश्राम स्थल। कभी कहते हैं कि हे भारत के वीरों, हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करो, अर्थात तुम मृत्यु से डरो मत, ठीक है ना। क्योंकि मृत्यु है एक विश्राम स्थल, क्योंकि जो मृत्यु है वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर करके विश्राम करता है, ठीक है। फिर देखिए, कभी कहता है कि हे मनुष्यों, हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करो, अर्थात तुम मृत्यु से डरो मत, क्योंकि मृत्यु क्या है, एक विश्राम स्थल है जहां जीव जा करके थोड़ी देर विश्राम करता है और विश्राम करने के बाद अपने नए जीवन की ओर वह बढ़ता है, ठीक है। हे भारत के वीरों, तुम निर्भय होकर के मृत्यु का स्वागत करो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर करके विश्राम प्राप्त करता है, और इसलिए मानव को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। मृत्यु वह स्थान है जहां मनुष्य अपने शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण करता है, वह एक हमारी क्या है, मृत्यु का स्थान है। फिर कभी क्या कहता है, मृत्यु एक सरिता है, मृत्यु एक क्या है, नदी है, जिसमें थका हुआ जीव नहा करके अपने पुराने शरीर रूपी वस्त्र को त्याग करके नए शरीर रूपी वस्त्र को धारण करता है, और मृत्यु वही एक नदी है, ठीक है ना। ये इसके अर्थ हो जाएंगे। फिर कभी कहता है कि इसमें कौन सा रस है भाई, इसमें तो वीर रस है, ठीक है ना। बहुत अच्छा, आगे चलते हैं। फिर देखो, इसमें आपसे पूछते क्या, संस्कृत का पूछा जाता है ना। हम इसको फटाफट आपको बताते चलें संस्कृत का, ठीक है, और आप इसको ध्यान से देखिए और आप समझिए भी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें जो है, पहले पढ़ो क्या लिखा है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो हम तुरंत समझ गए यह क्या है, कि कहाँ से लिया गया है, यह कहाँ से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से लिया गया है, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं, इसका बताते हैं, ध्यान देखिए आप लोग। लिखा है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, है ना। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, अर्थात सदैव से ही गतिशील है। मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथा समयम, है ना। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह यथा समयम, अर्थात समय समय पर नवाम नवाम विचारधारा, नए नए विचारधारा को स्वीकरोत यथा स्वीकार करती हैं। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती हैं। और आगे लिखा है, नवाम शक्ति च प्राप्नोति, और नई शक्ति प्राप्त करती हैं, ठीक है। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती हैं और नई शक्ति प्राप्त करती हैं। आगे क्या दिया है, अत्र दुराग्रह नास्ति,
अथ दुराग्रह नास्ति, दुराग्रह मतलब तो हठ करना, ठीक है ना। यहाँ हठ नहीं है, यहाँ हठ नहीं है, क्योंकि युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदर्थ सहर्षम गृहीतम भवति, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्ष पूर्वक स्वीकार होता है, लिखा है ना। तदर्थ सहर्षम गृहीतम, ये मतलब स्वीकार करना, ठीक है ना। तो जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ हर्ष पूर्वक स्वीकार होता है। फिर क्या लिखा है, एतस्याः, इसकी, ठीक है ना, गतिशीलतया रहस्य मानव जीवन से शाश्वत मूल्य सुनिहितम, है ना। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों, है ना, मानव जीवन के सदैव रहने वाले आदर्शों, तद यथा, जैसे कि सत्य प्रतिष्ठा, लिखा है सत्य से प्रतिष्ठा अर्थात सत्य की प्रतिष्ठा, कामा लगा है, सर्वभूतेषु समभाव अर्थात सभी प्राणियों में समानता का भाव, सभी प्राणियों में समभाव, विचारेषु औदार्यम, है ना, विचारों में उदारता, आचार्य दृढ़ता चेति, और आचरण में दृढ़ता में निहित है। तो फिर इसका अर्थ लिख लो, ये पता आपको भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती हैं और नई शक्ति क्या है, प्राप्त करती हैं। अत दुराग्रह नास्ति, है ना, यहाँ हर्ष नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ पर हर्ष पूर्वक क्या है, स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए या इसकी गतिशीलता की जो रहस्य है वह मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों, जैसे कि सत्य की प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समानता का भाव, विचारों में उदारता, है ना, और आचार में क्या है, दृढ़ता निहित है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। अब चलते हैं अथवा वाले पे, क्या दिया है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम अस्त, है ना, यह नगरी अनेक धर्मों का संगम स्थल है, अर्थात यह किसके पास लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया, ठीक है ना। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए हिंदी अनुवाद क्या बनेगा, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थल, यह नगरी अनेक धर्मों का संगम स्थल अथवा मिलन का स्थल है, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रसार किए थे, लिखा है ना, अत्रागत्य स्वीयान विचारान प्रासारयन, ठीक है ना। तो यह नगरी अनेक धर्मों के संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आकर के अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया था। तो क्या बता रहे, न केवलम दर्शन शास्त्र, न केवल दर्शन साहित्य और धर्म के क्षेत्र में ही, बल्कि क्या, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं व शिल्पों में विश्व में प्रसिद्ध है। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोगों में प्रसिद्ध है या विश्व में प्रसिद्ध है। आगे क्या बता रहे हैं, अतः यहाँ की कौशे साटिका रेशमी साड़ियाँ, ठीक है ना, यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, है ना, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशों विदेशों में पहनी जाती हैं, सभी जगह पसंद की जाती हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छा, ये आते हैं हमारे भाई 5 नंबर के, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी करना होता है, 2 आपको देंगे श्लोक, 1 आपको इसका करना होता है, ठीक है ना। अब पहले क्या लिखे, मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न शोचति, कामम हित्वार्थमान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत्। अब मैं इसको तुम जान गया ये किस पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। यह जो है क्या है, जीवन सूत्राण से यह लिया गया है, ठीक है ना। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, अब देखिए जैसा श्लोक दिया है तो इसमें आप पद आप नहीं डालोगे, ठीक है ना, इसमें आप क्या लिखोगे, श्लोक लिखोगे, ठीक है। श्लोक, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है, मानम हित्वा प्रियो भवति, मान मतलब होता अभिमान, ठीक है ना, हित्वा माने छोड़ना, तो अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है, क्या, मानम हित्वा प्रियो भवति, अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है। फिर क्या लिखा है, क्रोधम हित्वा न सोचति, है ना, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात क्रोध को त्याग करके बाद में शोक न करो, क्या होता है, मैं जो गुस्सा नहीं किया, ठीक है ना। तो क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करना चाहिए। आगे क्या बता रहे, कामम हित्वार्थवान भवति, कामना को छोड़कर धनवान होता है, कामना को छोड़कर, कभी कहता है, कभी इसमें है नहीं, है ना, मनुष्य को अभिमान छोड़ना प्रिय होता है, क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कामना को छोड़कर व्यक्ति धनवान होता है, लोभम हित्वा सुखी भवेत्, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है, लोभ नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, लोभ को छोड़कर सुखी होता है। फिर से देखो एक बार, मनुष्य अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है ना, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। अब अगला देखो क्या लिखा है, सबे भवन्तु सुखिनः सबे सन्तु निरामयाः, ठीक है ना। यह क्या है, किस पाठ लिया गया है, तो यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसमें क्या बताया गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी लोग क्या है, सुखी हों,
सभी लोग, यानी कह सकते हो कि सब सुखी हों, जितने प्राणी संसार में है, ठीक है ना, सभी सुखी हों, सब सुखी हों, और सर्वे संतु निरामया, और सभी रोग रहित हों, सभी सुखी हों और सभी रोग रहित हों, सभी भद्राणि पश्यन्तु, सब का कल्याण हो, अर्थात सब कल्याण को देखें, सब कल्याण को देखें, माँ कश्चित दुख भाव भवेत, और कोई भी संसार में दुखी ना हो, ठीक है, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सभी का कल्याण हो, और कोई भी संसार में दुखी न हो। तो प्रिय विद्यार्थी, ये थे जो है आपके संस्कृत श्लोक का। अब आगे चलते हैं, खंड काव्य आता है। खंड काव्य मैंने आप सबको बता दिया कि आप अपने जो जिला वाइज जो भी है आप उसको अच्छे से आप उसको क्या याद कर लीजिए, ठीक है ना। और मैंने कहा कि आप जो भी इसमें से आता है 2 प्रश्न इसमें पूछता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि ज्योति जवाहर मालूम पूछ लिया, ठीक है ना। अब 2 प्रश्न आते हैं, एक ही आपको इसमें से करने होते हैं, और एक आपको क्या विचलित चित्रार्थ जरूर पूछना चाहिए। एक आप हमेशा जान लीजिएगा कि चरित चित्रार्थ से नायक का जरूर पूछेगा, तो मेरे सबसे ही आशा है कि आप सभी लोग क्या हो, चरित चित्रार्थ जरूर याद कर लिया को, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, देखो जीवन परिचय किस दिए हैं, गद्य का भगवत शरण उपाध्याय का दिए हैं, है ना, और राजेंद्र प्रसाद का दिए हैं, रामधारी सिंह दिनकर का दिए हैं। मैंने क्या बताया, शुरुआत के आप 3 पाठ आप याद कर लोगे तो बेहतरीन ढंग से जीवन परिचय तो आप जरूर उसमें से एग्जाम में आ जाएगा, आगे याद करने की जरूरत आपको नहीं। अब देखो ऐसे पद में किसका दिया भाई, तुलसीदास, रामदास त्रिपाठी, श्याम नारायण पांडे, है ना। अब देखो इन तीनों का जीवन परिचय दिया है, कि मैंने आपको क्या बताया कि जीवन परिचय इसमें देते समय क्या दिया लास्ट में, कि इनकी रचना का उल्लेख जरूर करना भाई, रचना या फिर जरूर डालो। और जीवन परिचय कैसे लिखना है, देखो कुछ लोग होते हैं कि जीवन परिचय लिखना शुरू करते हैं तो लास्ट में ही उसको खत्म करते हैं। मैंने क्या होता है कि जीवन परिचय को पैराग्राफ वाइज में लिखो, ठीक है ना, कम से कम 3 पैराग्राफ तो होना ही चाहिए। एक में जन्मित्व हो गया, एक में उसकी शिक्षा दीक्षा हो गया, एक उनके कुछ साहित्य में क्या स्थान है आप उनको लिख दीजिए, फिर लास्ट में आप खटिंग डालिए क्या, रचनाएं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या पूछा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ यानी याद किया हो कोई श्लोक लिखो जो इस पेपर में ना आया हो, ठीक है ना। इसमें जो आया हुआ एग्जाम में इसको आप मत लिखो, और बाकी आप इस श्लोक आपको याद कर लीजिएगा। और श्लोक के नंबर का आते हैं, ये देखिए 2 नंबर के श्लोक आते हैं भाई, 2 नंबर का आपको श्लोक याद करना है। श्लोक चाहे आपको 4 लाइन का हो किताब में, चाहे 2 लाइन का हो, तो वहाँ के पाठ्य पुस्तक संस्कृत में जो श्लोक दिया है आप इसको जरूर आप उसे याद कर लेना, ठीक है ना। अब आप देखिए कि पत्र किसका दिया भाई, कि अपने निवास स्थान में मोहल्ले की सफाई करना है और आपको पदाधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक है ना। चाहे आप ग्राम प्रधान पत्र लिख दो, चाहे जिसको पत्र लिखो, ठीक है ना। क्यों बता रहे हैं कि आप जहाँ रहते हो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में सफाई करवानी है, ठीक है ना, आप उसको पत्र लिखो। तो पत्र वगैरह आप इसको देख लीजिएगा। यह क्या दिए, ये अगला सवाल है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य को शुल्क माफ करने के लिए आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है ना। आप लेकिन हमेशा जानते रहिएगा जब आप फीस माफी के लिए पत्र लिखते हैं तो उसमें कारण आपको जरूर लिखना होगा, ठीक है ना। ये आप हमेशा इसको हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब आप देखिए प्रश्न उत्तर इसमें से पूछा गया है, ठीक है ना। प्रश्न उत्तर आते हैं संस्कृत के जो आप सभी को करने होते हैं, ठीक है। और 4 पूछते हैं, 4 में से 2 आपको करने होते हैं, ठीक है ना। चलिए हम शुरुआत करते हैं, इसमें 4 में से कौन कौन से इसमें क्या है हमारा दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखिए पहला प्रश्न क्या पूछा है कि भारतीय संस्कृति का विशेषता अस्थि, अर्थात भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या होती है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा कि भारतीय संस्कृतो सर्वेषाम गतानाम समभावः इति विशेषा गुण अस्ति, अर्थात भारतीय संस्कृति की जो विशेषता है वह यही है कि सभी लोगों के प्रति समान भाव रखना, ठीक है ना। यही क्या है हमारा एक भारतीय संस्कृति की विशेषता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय संस्कृतौ सर्वेषाम गतानाम समभाव इति विशेष गुणा अस्ति। बहुत अच्छा। फिर दूसरा क्या पूछे कि मरणम मंगलम कुत्र भवति, तो क्या लिखोगे, क्या पूछ रहे हैं कि मरना कहाँ पर मंगलकारी होता है, तो सब पता है काशी में, ठीक है ना। मरणम मंगलम काशी भवति। फिर तीसरा क्या पूछ रहे हैं, अलछेंद्र सेनापति किम आदिशत, अलछेंद्र सेनापति को क्या दे दिया था, तो अलछेंद्र सेनापतिम आदिशत वीर पुरराजस्य बंधनानि मोचयम, अलछेंद्र सेनापति को आदेश दिया कि वीर पुरराज के बंधनों को खोल दीजिए, ठीक है ना। ये उनको आदेश दिया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अलछेंद्र सेनापतिम आदिशत वीर पुरराजस्य बंधनानि मोचयम, ठीक है। फिर देखो लास्ट आपसे क्या पूछ रहा है कि असंतोषेण का वर्धते, असंतोष से क्या बढ़ता है, तो असंतोषेण तृष्णा वर्धते, ठीक है ना। चलिए लास्ट देखो भाई इसमें निबंध क्या क्या दिया गया, किस पर किस पर, देखो कितना बढ़िया निबंध इस पे आया हुआ है। तो जो बच्चा मैंने बता दिया कि आप हेडिंग याद कर लीजिए अच्छे से, उसको एक हेडिंग एक निबंध एक अच्छी तरीके से निबंध लिखा जाता है, घसीटा हुआ निबंध नहीं लिखा जाता, एक अच्छे प्रकार से ही आपको निबंध लिखना है। किस पे दिया है भाई, आप जल के बचाव कैसे करोगे, मेरी प्रिय पुस्तक कौन सी, आप उसके बारे में लिखो, पर्यावरण के प्रदूषण क्या है ना, समस्या और उसके समाधान, या स्वच्छ भारत मिशन। तो ये 4 ऑप्शन आपको निबंध दिए जाते हैं। अब आप देख लीजिए कि निबंध जो है कितने नंबर का आते हैं, आप देख लीजिए 7 नंबर के भाई निबंध आते हैं। तो कम से कम 3 पेज तो आपको निबंध आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और इस प्रकार से मैंने आपको एक पाठ हो पढ़ाया हूँ संस्कृत में, अनिवार्य संस्कृत क्या है, देशभक्त चंद्रशेखर है। आप इनको जा करके बेहतरीन ढंग से इस पाठ को पढ़ लेना, क्योंकि 100% इस पाठ से क्या प्रश्न उत्तर अर्थ ये आपसे जरूर पूछे। तो विद्यार्थी आज की क्लास आपको कैसे लगी, क्या हमारी क्लास आपके लिए उपयुक्त लगी या नहीं लगी, तो
तो इन सभी का कमेंट करके आप जरूर इसको बताना कि आपको यह क्लास कैसे लगी, है ना। कि आप इस तरीके से आप तैयारी करते रहोगे, है ना, कि आपको एक अच्छे नंबर भी आपको मिल जाए और आप कोई दिक्कत भी आपको ना हो, ठीक है ना। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप सभी को जो समय दिए, जो आप पढ़े, आप सभी को धन्यवाद है। और आप ऐसे ही अपना प्रेम प्यार बनाए रखिए और आप कम से कम इस वीडियो को तो लाइक शेयर आप कर ही दीजिए, क्योंकि मैं भी आपके जैसा मेहनत करता हूँ, आपको पढ़ाता भी हूँ, ठीक है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, आप सभी का धन्यवाद।